यहूदियों में 72 फिरका बना था और दीन इस्लाम में 73 फिरका बनेगा। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। दोस्तों, ये हदीस है। ये अल्फाज जो हम बोल रहे हैं ये अपने तरफ से नहीं, ये हदीस में है। तो ये जो फिरका बनाएगा 73 फिरका, वो कौन बनाएगा? हमारे जैसे आपका आम आदमी तो नहीं बनाएगा भाई। हम तो आम आदमी हैं, हमारा कौन सुनता है, हमें कौन जानता है। अगर जो दीन इस्लाम में फिरका बनाएगा तो कोई बड़े आलिम बनाएगा, कोई बड़े उलमा बनाएगा नहीं फिरका। ये जो अपने आप को देवबंदी कहता है ये क्या फिरका नहीं है। कोई अपने आप को बरेली कहता है, ये फिरका नहीं है। कोई अपने आप को अहले हदीस कहता है, ये फिरका नहीं है। फिर फिरका क्या होगा? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कर गया कि दीन इस्लाम में 73 फिरका बनेगा, तो कौन मुसलमान उलमा ही बनाएगा या यहूदी थोड़ी आकर बनाएगा? जब दीन इस्लाम में 73 फिरका बनेगा तो मुसलमान उलमा ही बनाएगा। और उसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसमें से एक ही नाजी होगा जो नजात पा जाएगा, जन्नती होगा, और 72 नारी हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। दोस्तों, तो ये फिरका क्या होता है? आप लोग आलिम से पूछ ले। यही बरेलवी फिरका है, वहाबी फिरका है, देवबंदी फिरका है, अहले हदीस फिरका है। ये सब फिरका, इसके अलावा और भी कितना फिरका है जिसका हमें नाम भी सही से पता नहीं है। पर वो अपने आप को उम्मती नहीं कहता है, वो बरेलवी कहता है, सुन्नी कहता है, शिया कहता है, अहले हदीस कहता है, वहाबी कहता है, और क्या क्या कहता है अपने आप को। कोई अपने आप को उम्मती अब नहीं कह रहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अपने उम्मत का बख्शिश कराएंगे। कोई शिया सुन्नी का बात नहीं हुआ था। हदीस में आप लिखा हुआ है, आप देख ले। हुजूर ने अपने उम्मत का बख्शिश का वादा किया है, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी का नहीं। आप अगर जो कलमा पढ़ रहे हैं, आप मुसलमान हैं, लेकिन आप फिरकाबाजी में आ गए हैं। जब आप फिरकाबाजी में आ जाएंगे तो फिर आपका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। फिर आप जिसका दामन पकड़ लिए हैं, आला हजरत ही आपका बख्शिश कराएगा। जब आप बरेलवी बन गए तो आला हजरत ही आपका बख्शिश कराएगा। और उसके बाद जब आप देवबंदी बन गए हैं तो वो वहाब नजदी आपका बख्शिश कराएगा। आप सोच लें कि अगर जो उसका ताल्लुक़ अल्लाह से बढ़िया रहा तो आपका खैर है, वरना अगर जो आला हजरत का बढ़िया ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं रहा तो फिर उसका ही पता नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे। वो जो वहाब नजदी, अगर जो अल्लाह से उसका ताल्लुक़ बढ़िया नहीं रहा तो वो अपने ही रोएगा, तुम्हें कहाँ लेके जाएगा भाई। तो इसलिए अपने आप को उम्मती कहो और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बनकर रहो। किसी फिरके में ना बटो, अल्लाह के रस्सी मजबूती से थामो। वो रस्सी किधर है ढूंढो। वो रस्सी औलिया इकराम के पास मिलेगा, सूफिया इकराम के पास मिलेगा। अगर जो मेरा लफ्ज़, अगर जो हम कह रहे हैं ये कुरान और हदीस से अगर जो हट कर हो तो फिर हम सजे के हकदार है भाई। हवा में बात नहीं करते हैं हम। अभी तो हम शुरू किए हैं बोलने के लिए। ये आखिरी दौर कुर्बे क़यामत है। अब तो सबका पर्दाफाश होगा, कोई नहीं बचेगा। दाढ़ी और टोपी से कोई पक्का मोमिन नहीं हो जाता है, ये तो आम बात है। ये दाढ़ी छोड़ दो अपने आप बड़ा हो जाता है। ये आज के दौर में चोर भी रख रहा दाढ़ी। तो ये हमारे लिए बख्शिश का जरिया नहीं है। ये हमारे लिए एक दौर में सुन्नत था, जब इसको लोग अदब करता था, इज्जत करता था। अब तो दाढ़ी वाला को देखकर मार रहा है। उस टाइम दाढ़ी वाला को देखकर सर झुका देता था लोग। अब देखता है कि इसका दाढ़ी है तो इससे मारने के लिए उड़ जाता है लोग बाग। तो आज के दौर में तो चोर चमार सब भी दाढ़ी रख रहा भाई। तो दाढ़ी पे इतना जोर ना दो, अंदर की सफाई ज़रूरी है। अगर जो मेरा दाढ़ी छोटा भी है तो चलेगा, लेकिन जब अंदर गंदगी भरा हुआ है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे फाइल हो जाओगे दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखा करे, फिर हमारे आगे भाषण दिया करे कोई भी।